स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल संतोष सर अकेडमी पे। आज इस वाली वीडियो में हम लोग जानेंगे संधि आसान ट्रिक के साथ। बस आप इसे याद कर लो और बन जाओ एक्सपर्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों में शेयर कर दें और जितना हो सके उतना लाइक एंड कमेंट करें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। संधि संधि कहते किसे हैं, तो यहाँ देखेंगे हम लोग संधि की बात करेंगे। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी जीडी हो, लेखापाल का हो या यूपी का हो या बिहार का हो या किसी भी स्टेट का हो, संधि पूछे जाते हैं, इसलिए मैं सबके लिए ही बनाया हूँ। संधि कहते किसे हैं, तो जब दो शब्दों के मिलने पर उनके बीच ध्वनि में जो परिवर्तन होते हैं और परिवर्तन होकर एक नया शब्द का निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जब दो शब्दों के मिलने पे उनके बीच ध्वनि में परिवर्तन होकर नया शब्द बनता है, उसे हम लोग संधि कहते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय क्या बने, विद्यालय। विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। यहाँ पे विद्या में आ और आलय का आ दोनों मिलकर एक नया शब्द का निर्माण कर रहा है। एक वर्ण में परिवर्तन हो रहा है और एक नए शब्द बना कथी, विद्यालय। देव प्लस इंद्र, देव में का अ देख लीजिए और प्लस यहाँ पे ई, अ और ई दोनों मिलेंगे तो ए का बनते हैं। क्या बनते हैं, ए बनते हैं। एक अलग वर्ण बन गया और इससे एक नया शब्द बना, देव प्लस इंद्र क्या बने, देवेंद्र बने। ठीक है, आइए संधि के भेद। तो संधि के मुख्य रूप से जो होते हैं तीन भेद होते हैं, मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि कहते किसे हैं, तो जब दो स्वरों के मिलने से परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जब दो स्वरों के मिलने से परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यहाँ पहला शब्द भी स्वर पर समाप्त होता है और दूसरा शब्द भी स्वर से शुरू होता है, यानी कि स्वर और स्वर का मिलन होता है, उसे ही क्या कहते हैं, हम स्वर संधि कहते हैं। इसमें हो गया आपका स्वर प्लस स्वर, अदर इसमें नहीं आते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्वर और स्वर ही पूछे जाते हैं। हम बताते हैं स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं 5 होते हैं। एक आपका हो जाएगा दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और अयादि। ये 5 स्वर संधि के प्रकार होते हैं, भेद होते हैं, उपभेद होते हैं। आइए आगे देखते हैं दीर्घ संधि किसे कहते हैं। तो यदि समान स्वर आपस में मिले तो उनका दीर्घ रूप हो जाता है। एकदम शॉर्टकट में ट्रिक के साथ है कि यदि समान स्वर यानी कि एक जैसा ही मिले तो उसका दीर्घ रूप हो जाएगा। जैसे अ या आ के बाद अ और आ ही आएगा तो आ ही बनेगा। हर्ष ई और ह्रस्व दीर्घ दोनों मिलेंगे, ह्रस्व ई और दीर्घ ई के बाद ह्रस्व ई और दीर्घ ई अगर आते हैं तो हर कंडीशन में आपका क्या बनेगा, दीर्घ ई ही बनेगा। ठीक उसी प्रकार से उ और उसी प्रकार से री। उदाहरण समझ लीजिए, जैसे यहाँ है मोह प्लस अंध, मोह प्लस अंध क्या बने हैं, मोहांध। सत्य प्लस आग्रह, सत्याग्रह। हिम प्लस आलय, हिमालय। स्वार्थ प्लस आरोहण, स्वार्थारोहण। स्थान प्लस आपन, स्थापनानन। शरण प्लस आलय, शरणालय, है ना। शिव प्लस आलय, शिवालय। पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। धर्म प्लस आत्मा, धर्मात्मा। ये सब आपका आ वाला था। उसी प्रकार से नीचे ई वाला है, गिरी प्लस इंद्र, गिरीन्द्र। रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। ठीक है, ये सब आप लोग देख लेंगे। भानु प्लस उदय ऊ वाला है,
भानुदय, देखिए यहाँ पे ह्रस्व उ और ह्रस्व उ का मिलन हो रहा है, तो यहाँ पे उदय में क्या बन गया, दीर्घ उ बन गया। आप सिर्फ और सिर्फ इसमें देखेंगे क्या, बीच में देखिएगा, क्या देखिएगा, बीच में, शब्द के बीच में देखिएगा, अधिकांश शब्द के बीच में ही देखिएगा, आ की मात्रा, दीर्घ ई की मात्रा और दीर्घ उ की मात्रा अगर लगा हुआ कहीं दिख जाए तो आप विचार कीजिएगा कि ये दीर्घ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दीर्घ होना। जैसे कि यहाँ पे आपको हम दे दे सुक्ति, जैसे यहाँ लिखा हुआ है सुक्ति, सुक्ति, यहाँ पे उ है, हालांकि बीच में नहीं है, लेकिन अधिकांश बोले हैं, अधिकांश बीच में ही होते हैं। सुक्ति, यहाँ पे दीर्घ उ बना हुआ है, आप इसको तोड़ दीजिए तो बनेगा कथी, सु। क्या बनेंगे, सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति, तो यहाँ का उ और यहाँ का उ दोनों मिलकर दीर्घ बन गया है। ठीक है, उस तरह से री वाला है मातृ प्लस ऋण, मातृन। आइए हम लोग देखते हैं गुण। इसका नियम क्या कहता है कि यदि अ या आ के बाद ई, हर्षु ई, दीर्घ ई, हर्षु दीर्घ उ या री आए तो नया स्वर बनते हैं। जैसे कि अ और आ के बाद अगर ई आएंगे तो ए बनेंगे, उ आएंगे तो ओ बनेगा, री आएगा तो अर बनेगा। ये आपको याद रख लेना है कि अगर अ या आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो उसका ए बनेंगे। क्या बनेंगे, ए बनेंगे। और अ या आ के बाद अगर ह्रस्व उ या दीर्घ उ आते हैं तो उसका ओ हो जाते हैं, और री आते हैं तो उसका अर हो जाते हैं। एग्जाम्पल समझेंगे हम लोग, राजा प्लस ऋषि। देखिए यहाँ पे राजा में का आ है और यहाँ पे री है, तो आ के बाद री आए हैं तो इसका अर बन जाते हैं, तो ये बन जाएगा राजर्षि। सह प्लस उदर, सह में सह प्लस उदर, सह में अ छुपा हुआ है प्लस यहाँ का उ है, अ के बाद उ आया तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे, ओ बनेंगे। क्या बनेंगे, ओ बनेंगे। तो यहाँ का उ गायब हो जाएगा, इसके स्थान पे ओ की मात्रा होते हैं तो वो लग जाएंगे, तो क्या बनेंगे, सहोदर। क्या बनेंगे, सहोदर। ठीक उसी प्रकार से आप देख लेंगे, पर प्लस उपकार परोपकार, महा प्लस उत्सव महोत्सव, भाग्य प्लस उदय भाग्योदय, देव प्लस इंद्र, यहाँ पे ई मिल रहे हैं तो ई का क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। देव प्लस इंद्र देवेंद्र, नर प्लस इस नरेश, सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र, मानव प्लस इतर मानवेतर, भरत प्लस इंदु भरतेंदु। इसको पहचानने के लिए आप क्या करिएगा, देखिएगा कि इसमें एकले देख लीजिएगा, ऊपर अगर एगो एकले लगा होगा तो समझ जाइएगा कि ये गुण है। ठीक है, इसी का बड़का भाई यहाँ पे वृद्धि है, इसमें आपको देखना है डबल लगा होगा। क्या लगा होगा, डबल, औ की मात्रा टाइप का लगा रहेगा। ये कहता है कि अ और आ के बाद अगर ए या ऐ आएंगे तो ऐ बनेंगे, ओ या औ आएंगे तो औ बनेंगे। ठीक है, ए या ऐ आए तो ऐ, ओ या औ आए तो औ। ठीक है, किसमें, तो वृद्धि में, किसमें, तो वृद्धि में। जैसे यहां देखेंगे एक प्लस एक, एक प्लस एक। अब यहाँ देखिए एक में का क में अ छुपा हुआ है और यहाँ पे क्या है, ए है, अ के बाद ए आए हैं तो अ के बाद ए आए हैं तो इसका क्या बनेगा, तो ऐ बनेगा। और ऐ की मात्रा क्या होते हैं, ऐ की मात्रा ये होता है, तो आपका क्या लिखा जाएगा, एकाएक हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से आप देख लीजिए, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव। अब यहां देखेंगे सदा में क्या है, आ है और यहाँ पे क्या है, ए है, तो आ और ए मिले हैं तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा ऐ। क्या बनेगा, ऐ। और ऐ की मात्रा ये होते हैं आपका डबल वाला, ऊपर दो ले तो क्या बन जाएंगे, सदैव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सदैव। ठीक उसी प्रकार से जल प्लस औद जलौद, दंत प्लस ओष्ठ दंतोष्ठ, परम प्लस औधर्या परमौधर्या,
ठीक है। इसी प्रकार से हित प्लस ऐसी, हित ऐसी, आप आगे इसको देख लीजिएगा। आइए हम अगला देखते हैं 4 नंबर, यन संधि। यन संधि क्या कहता है कि यदि ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री के बाद कोई असमान स्वर आए, कोई असमान स्वर आए यानी कि इसको छोड़कर कोई अन्य स्वर आते हैं, तब जो ह्रस्व ई और दीर्घ ई होते हैं उसका ए हो जाते हैं, य हो जाता है, और ह्रस्व उ और दीर्घ उ का व बन जाता है और री का र बन जाता है। यानी आपका यूं समझ लीजिए कि ई के बाद कोई असमान यानी कि भिन्न स्वर आएगा, भिन्न आएगा तो ई का य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? य हो जाएगा। और उ आएंगे, उ के बाद भी कोई भिन्न आएगा, इसका क्या बनेगा? इसका व बनेगा, और री आएगा तो उसका र बन जाएगा। ठीक है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एक और है, आप ऐसे भी पहचान सकते हैं कि बीच में देखिएगा, य और व से पहले अगर आधा व्यंजन लगा रहे, य और व से पहले आधा व्यंजन लगा रहे, य और व से पहले आधा व्यंजन लगा रहे, तो ये आप समझ जाइएगा कि ये क्या होते हैं, ये आपका यन संधि होते हैं, यन स्वर संधि होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल दिखाते हैं हम आपको। परी प्लस अटन, परी प्लस अटन। परी में के देखिए तो परी में के ई है और अटन में का अ है। ई के बाद अ असमान स्वर आया है तो इसका क्या बनेगा? तो इसका य बन जाएगा। क्या बनेगा? य बन जाएगा। ठीक है। तो परी है तो परी में से ई की मात्रा अलग हुआ है तो आधा र बच गया, आधा र बचा तो इसका क्या हो जाएगा? वो चला जाएगा आपका ऊपर रेफ में चला जाएगा, तो प आई दोनों मिलकर बना दिया य, तो य हो गया, र का रेफ हो गया, पर य, और उसके बाद टन बचा हुआ है तो टन क्या बना? पर्यटन। उसी प्रकार से इति प्लस आदि बन जाएगा आपका कथी? इत्यादि। सु प्लस आगत स्वागत, ऊपरी प्लस उक्त उपयुक्त, पितृ प्लस आदेश पित्रादेश, यदि प्लस अपि यद्यपि। अब देखिए इसमें आपको हम अभी जो बताए हैं कि आप बीच में देखिएगा य और व से पहले आधा लगा रहेगा, तो देखिए तो यहाँ पे य से पहले आधा है, व से पहले आधा है ना। ऐसे भी देख के आप क्या कर सकते हैं, इसको पहचान सकते हैं। आइए अगला देखते हैं, अयादि। स्वर संधि के लास्ट भेद है अयादि। ये क्या कहता है कि यदि ए आए, ओ औ के बाद कोई असमान स्वर आए, ए ए ऐ ओ औ के बाद कथी आएगा? असमान स्वर या भिन्न स्वर आएगा, तब क्या होगा? तब होगा ए का जो होता है, ए आएंगे एक तो ए बदल जाएंगे अय में। क्या बदलेंगे? अय में। और अय बदल जाएंगे आय में, ओ बदलेंगे औ में, और औ बदल जाएगा आपका आओ में। किसमें? आओ में। ठीक है। आइए इसका एग्जाम्पल देख के समझते हैं। यहाँ देख लीजिएगा, ए के बाद ए के असमान स्वर आया है तो आय बना गया, आय का असमान स्वर मिलेंगे तो आय बनेगा, ओ से असमान स्वर मिलेंगे तो औ,
और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो उसको आओ बन जाते हैं। इसको पहचानने के लिए आप अधिकांश शब्द अयादी में आपका अधिकांश जो है शब्द जो होते हैं 3 अक्षर का ही होते हैं अधिकांश, और बीच में देख लीजिएगा य और व है, तो ये आपका अयादी स्वर संधि है। जैसे यहाँ देख लीजिए, चे प्लस अयन चयन, से प्लस अन शयन, नय प्लस अक नायक, गय प्लस अक गायक, विधे प्लस अक विधायक। उसी तरह से पो प्लस अन पवन, गो प्लस अक्ष गवाक्ष, पौ प्लस अन पावन, पो प्लस इत्र पवित्र। ठीक है, आइए अब हम लोग नियम बढ़ेंगे व्यंजन संधि के तरफ। व्यंजन संधि, जब व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होता है, इसमें क्या होता है कि स्वर संधि में था कि स्वर के बाद स्वर आते हैं, लेकिन व्यंजन में क्या होते हैं, व्यंजन के बाद व्यंजन आएंगे चाहे स्वर आएंगे, तो ध्वनि में जो परिवर्तन होगा उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। इसका रूल है, नियम है। नियम क्या कहता है ये देखेंगे कि पहला नियम है कि पहला वर्ण तीसरा वर्ण में बदल जाता है। पहला वर्ण अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। नियम क्या कहता है कि यदि पहले वर्ण के बाद सघोष वर्ण या य र ल व ह या कोई स्वर आए, तब पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। अपने ही वर्ण तीसरे वर्ण में क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। जैसे देखेंगे आप यूं समझ लीजिए कि पहले वर्ण के बाद, यानी कि पहला वर्ण हो गया क, च, ट, त, प। इसके बाद कोई आपका स्वर वर्ण आए या अंतःस्थ व्यंजन आए या अपने ही वर्ग के तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए, सॉरी तीसरा चौथा है, क्या है, तीसरा चौथा वर्ण आए, तब ये बदल जाते हैं, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएंगे। कितना वर्ण में बदल जाएंगे, तीसरा में बदल जाएंगे। क का क्या हो जाएगा, ग, च का क्या हो जाएगा, ज, ट का क्या हो जाएगा, ड, त का क्या हो जाएगा, द, प का क्या हो जाएगा, ब। ठीक है, जैसे दिक प्लस अंबर क्या बन गया, दिगंबर। दिक में देखिएगा, दिक में क्या है, क हलंत है, क हलंत के बाद क्या है, स्वर वर्ण आए हैं। तो पहले वर्ण के बाद स्वर वर्ण आए हैं, तो पहला वर्ण जो है अपने ही वर्ग के तीसरा में बदल जाएगा, इसलिए उसका क्या हो जाएगा, ग हो गया, और अंबर का अंबर हो गया दिगंबर। वाक प्लस हरि वाघड़ी, ऋक प्लस वेद ऋग्वेद, सत प्लस भावना सद्भावना, जगत प्लस ईश जगदीश। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, उत प्लस योग उद्योग, है ना, ये सब बन जाएंगे आपके। दूसरा नियम क्या कहते हैं, दूसरा नियम कहता है कि म हलंत के बाद, म हलंत के बाद अंतःस्थ व्यंजन या उष्म व्यंजन या कोई स्वर आते हैं, तब इसका क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। म हलंत के बाद य र ल व क्लाप स मूर्धन स दंती स ह या कोई स्वर आते हैं, तब म हलंत अनुस्वार में बदल जाते हैं। जैसे यहाँ आप देखेंगे सम प्लस विधान, सम प्लस विधान, तो सम में क्या है, म हलंत है। ये म संबंधित नियम हो जाएंगे बाबू, इसमें इधर उधर से सेट हो गया है, कोई बात नहीं है। यहाँ देखेंगे म हलंत के बाद क्या आए हैं, स्वर वर्ण आए हैं, सॉरी व आए हैं। विधान में क्या हो जाएगा, व। तो स्वर वर्ण के बाद अंतःस्थ व्यंजन आए हैं, तब सॉरी स्वर वर्ण कर रहे हैं म हलंत के बाद,
तो म हलंत जो है वो क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे किस में, तो अनुस्वार में। क्या हो जाएंगे, अनुस्वार में। तो बन जाएंगे आपका कथी, संविधान। सम प्लस योग क्या बनेंगे, संयोग। सम प्लस रक्षक संरक्षक, सम प्लस सय संय, सम प्लस हार संहार। इसी प्रकार से इसी में एक और नियम है आपका कि म हलंत के बाद अगर स्पर्श व्यंजन आए, स्पर्श व्यंजन समझते हैं ना आपका, वही क वर्ग से प वर्ग तक, तो अब म जो है इस अनुस्वार में ही बदलते हैं। अगर स्पर्श व्यंजन भी आए तो भी म क्या होते हैं, अनुस्वार में ही बदलते हैं। जैसे अलम प्लस कार अलंकार, सम प्लस कर संकर, किम प्लस चित किंचित, सम प्लस गम संगम, पच प्लस चम पंचम। ठीक है, आइए एक और इसका म संबंधित नियम में एक और नियम है इसका कि अगर म के बाद, म हलंत के बाद अगर म ही आए तो द्वित हो जाते हैं। यानी कहने का अर्थ होगा कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा है वैसे ही हो जाएगा। जैसे सम प्लस मान सम्मान, सम प्लस मति सम्मति। ठीक है, अगला नियम है आपका कि पहला वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, अगर पहले वर्ण के बाद अगर न या म आए, पहले वर्ण के बाद म या न आए, तब पहला वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे वाक प्लस मैं, तो वाक में का क हलंत के बाद क्या आए हैं, म आए हैं। तो ये जो क है ये मेरा अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, वांग्मय हो जाएगा। दिक प्लस नाथ क्या बनेंगे, दिग्नाथ। सट प्लस मास सन्मास, चित प्लस मय चिन्मय, उत प्लस नति उन्नति। यहाँ देखेंगे उत में त है, त के बाद न आए हैं, तो त के पांचवा वर्ण जो होते हैं वो न ही होता है, इसलिए उन्नति हो गया यहाँ। ठीक है, आइए अगला नियम देखते हैं। अगला नियम क्या कहता है, तद संबंधित नियम है। क्या है, तद संबंधित नियम है कि यदि त हलंत या द हलंत के बाद ल आए, क्या है, त हलंत या द हलंत के बाद अगर ल आए, तब त हलंत या द हलंत के स्थान पे ल ही हो जाता है, यानी द्वित हो जाता है। द्वित समझते हैं ना, वैसे ही डबल ल हो जाते हैं। त हलंत या द हलंत के बाद अगर ल आते हैं, तब ये दोनों ल में ही बदल जाते हैं, यानी द्वित हो जाते हैं। जैसे तत् प्लस लीन क्या हो जाएंगे, तलीन। उत प्लस लास उल्लास, उत प्लस लेख उल्लेख। ठीक है, आगे है कि त हलंत, अगला नियम है कि त हलंत के बाद अगर च या छ आए, तब च का द्वित हो जाता है, यानी कि दुगो च बन जाते हैं। च और त हलंत के बाद अगर च या छ आते हैं, तब जो है इसका क्या हो जाते हैं, द्वित हो जाते हैं, यानी कि च दुगो बन जाएगा आपका। ठीक है, द्वित हो जाते हैं। जैसे उत प्लस चारण उच्चारण, उत प्लस छिन उच्छिन्न, सत प्लस चरित्र सचरित्र। ठीक है, आइए अगला नियम कहता है कि त हलंत के बाद अगर ज या झ आए, त हलंत के बाद अगर ज या झ आए, तब ज का द्वित हो जाते हैं। ज का द्वित कहने का मतलब ज या झ आएगा तो दुगो ज बन जाएगा। ठीक है, यानी कि त हलंत के बाद अगर ज आएगा या झ आएगा, तो त जो है हमारा ज में ही बदलेगा। ठीक है, जैसे जैसे आप देख लीजिएगा, सत प्लस जन क्या बनेंगे, सज्जन। उत प्लस ज्वल उज्ज्वल, विपत प्लस जाल विपजाल। ठीक है, आइए अगला नियम देखते हैं हम लोग। नियम संख्या 9 हो जाएंगे। त हलंत के बाद अगर ड या ढ आए, तब ड का द्वित हो जाते हैं, ड दुगो बन जाएगा। जैसे उत प्लस डैन उडैन, बृहद प्लस डोल बृहद डोल। ठीक है, त हलंत के बाद अगला नियम कहता है कि त हलंत के बाद अगर त हलंत के बाद त आए, तो
त का द्वित हो जाता है, यानी त दुगो बन जाएगा, तत् प्लस त्व तत्व, उत प्लस तर उत्तर। फिर अगला नियम है कि त हलंत के बाद अगर तलाबे स आए तो तलाबे स का द्वित हो जाते हैं। तलाबे स का द्वित हो जाएगा या छ से पहले च हो जाएगा। त हलंत के बाद अगर तलाबे स आएगा तो इसका जो है त हलंत हमारा बन जाता है च हलंत में, ठीक है, और तलाबे स का हो जाता है, तलाबे स बदल जाता है छ में, ठीक है। जैसे उत प्लस श्वास, उत प्लस श्वास, उत प्लस श्वास, यहाँ पे उ का उ हो जाएगा, तो जो है मेरा च में बदल जाएगा, और तलाबे स है तो ये बदल जाएगा छ में, हलंत आधा है तो हलंत लगा देंगे, आवास का वास उच्छ्वास बन जाएगा, ठीक है। अगला नियम क्या कहता है कि यदि त हलंत के बाद ह आए तब त द में बदल जाता है और ह ध में बदल जाता है। अगर त हलंत के बाद अगर ह आता है तब जो है त जो है द हलंत में और ह जो है ध में बदल जाता है, यानी कहने का मतलब द में ध द संयुक्त बन जाते हैं, ठीक है। जैसे उत प्लस हार उद्धार, उत प्लस हरन उद्धरण, तत् प्लस हित तद्धित, पत प्लस धति पद्धति, ठीक है, पत प्लस हति पद्धति। अगला नियम क्या है कि अ या आ के अलावा, यदि अ या आ के अलावा अन्य स्वर के बाद दंती स आए तो दंती स का मूर्धन्य स हो जाता है, दंती स का मूर्धन्य स हो जाता है। यानी यूं समझ लीजिए कि दंती स से पहले अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर रहेगा, दंती स से पहले अ या आ को छोड़कर, अ या आ को छोड़ देना है, ठीक ना। तो क्या हो जाता है, इस स जो है बदल जाता है कथी में, मूर्धन्य स में, कथी में बदलेगा, मूर्धन्य स में। जैसे वि प्लस सम विषम, नि प्लस सीधी निषिद्धि, अभि प्लस सेक अभिषेक, सु प्लस सुप्त सुषुप्त। अगला नियम क्या है कि री र मूर्धन्य स के बाद अगर न आते हैं तब जो, यदि री र हो और आगे न आए तथा उसके पहले क या प वर्ग का वर्ण या य र ल व आए तो न का टवर्गीय न हो जाता है, र का क्या हो जाता है, टवर्गीय न हो जाता है। यूं समझ लीजिए आपका यदि री र के बाद अगर न आएगा तो समझ लीजिए कि उसका क्या हो जाएगा, जो न है हमारा तत्सम वाला न जो है उसका क्या हो जाएगा, टवर्गीय न हो जाएगा। जैसे परि प्लस नाम परिणाम, भर प्लस अन भरन। 15वां नियम क्या कहता है कि द हलंत के बाद क ख त थ प फ या तालाब समुधन सॉरी तालाब समुधन स दंती से ह आए तब त हलंत द हलंत जो है वो कथी में बदल जाते हैं, त हलंत में बदल जाते हैं। यदि त हलंत के बाद क ख त थ प फ तालाब स मुधन स दंती स ह आते हैं तब त हलंत का द हलंत का त हलंत हो जाता है। जैसे उद प्लस कर्ष उत्कर्ष, तद प्लस काल तत्काल, तद प्लस पुरुष तत्पुरुष, ठीक है। अगला नियम है छ से पहले च लग जाता है, यदि किसी स्वर के बाद अगर छ आता है तब छ से पहले च जोड़ देते हैं।
जैसे प्रति प्लस छाया, प्रतिछाया, परि प्लस छेद, परिच्छेद, अनु प्लस छेद, अनु प्लस छेद, अनुच्छेद, ठीक है। आ प्लस छादन, आच्छादन, यानी इसमें परिवर्तन नहीं, मैंने छ से पहले क्या कर देंगे, आधा च जोड़ देंगे, ठीक है। ये आपका था व्यंजन के नियम। यहाँ सबसे ज्यादा एग्जाम में जो पूछे जाते हैं त हलंत वाले शब्द सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। संयोग, सज्जन, उच्चारण, उल्लास, सम्मान, ऐसे जैसे शब्द याद कर लीजिए, सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। जब व्यंजन और व्यंजन के मिलने से परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। मुख्य नियम ये सब बार बार पूछा, जैसे तत् प्लस ज, दो ज बन जाएंगे, तो हलंत के बाद ज आते हैं तो ज हो जाते हैं। सत प्लस जन, सज्जन, त के बाद त आते हैं तो दो त हो जाते हैं, जैसे तत् प्लस त्व, तत्व, ठीक है। त के बाद अगर न आते हैं दो न हो जाए, जैसे जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। द के बाद भी द आते हैं तो दो द बन जाते हैं, जैसे सद प्लस दस, सदस्य, सदस्य। म हलंत के बाद अगर न आते हैं तो उसका क्या हो जाते हैं, मन बन जाते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे है वैसे ही रहता है। जैसे सम प्लस नय, समनय, ठीक है। तो हलंत वाले व्यंजन संधि के पक्के सवाल होते हैं बाबू। तो हलंत संबंधित वाला जो नियम है उसको देख ही लीजिएगा। आइए हम लोग विसर्ग संधि देखते हैं। विसर्ग संधि क्या होता है कि जब शब्द के अंत में विसर्ग हो और आगे स्वर या व्यंजन आए तो विसर्ग में परिवर्तन होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। इसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निह प्लस हार, निह प्लस हार क्या बन जाएंगे, निराहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निराहार हो जाएगा। कैसे हुआ, इसका नियम होता है, हम बताएंगे आपको। आइए विसर्ग संधि के मुख्य नियम देखते हैं। ये रूल है, अभी अभी जो ये था एग्जाम में, यूपी के एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया है। हालांकि ये सब के लिए एलिजिबल सवाल है, लेकिन यूपी में अभी पूछा गया था ना, तो इसलिए यहाँ पे यूपी ओरिएंटेड लिख दिया गया है। यहाँ देखेंगे कि पहला नियम क्या है कि विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद अ हो या सघोष वर्ण हो, ठीक है। सघोष वर्ण कहने का मतलब कि एक जैसा उसके साथ जो बनने वाला होगा तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, ठीक है। या य र ल व ह हो तब विसर्ग का ओ हो जाता है। यदि विसर्ग से पहले अ हो, ये विसर्ग है, ये विसर्ग है, विसर्ग से पहले भी अ हो और बाद में भी क्या है, अ आए, या वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए, या य र ल व ह आए, तब विसर्ग जो है हमारा बदल जाएगा कथी में, तो ओ में बदल जाएगा। जैसे मनः प्लस बल, मनोबल, मनः प्लस योग, मनोयोग, अधः प्लस गति, अधोगति, यशः प्लस दा, यशोदा, पयः प्लस धर, पयोधर, ठीक है। अगला नियम क्या है कि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद क, ख, प, फ आए तब विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर विसर्ग के बाद क, ख, प या फ आते हैं तब विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे प्रातः प्लस काल, प्रातः काल, अंतः प्लस करण, अंतः करण, वयः प्लस कर्म, वयः कर्म, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अपवाद है इसका, नमः प्लस कार, नमस्कार हो जाता है, पूरा प्लस कार, पुरस्कार हो जाता है, ये अपवाद में दो है, ठीक है। तो अपवाद वाले भी याद कर लेंगे। नियम 3 क्या कहता है कि यदि विसर्ग के बाद च या छ आए, विसर्ग के बाद क्या आए, च या
छ आए तब इसका क्या हो जाते हैं, तालाबे सौ हो जाता है। विसर्ग के बाद च या छ आएंगे तब विसर्ग जो है ये तालाबे सौ में बदल जाते हैं, तालाबे सौ हलंत हो जाते हैं। जैसे हरि प्लस चंद्र, क्या होगा, च आया विसर्ग के बाद तो हरिश्चंद्र हो गया। दुह प्लस चरित्र, दुष्चरित्र। निह प्लस छल, निश्चल। प्राया प्लस चित, प्रायश्चित। ठीक है। दुह प्लस शासन, दुशासन। तालाबे स भी आएगा तो भी उसका क्या हो जाएगा, तालाबे स ही हो जाएगा। आह प्लस चार्य, आह प्लस चर्य क्या बनेंगे, तो आश्चर्य बनेंगे। क्या बनेंगे, आश्चर्य बनेंगे। ठीक है। इसका कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या बनेगा। निह प्लस चय, निह प्लस चय क्या बनेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे आप लोग। आइए अगला नियम देखते हैं। रूल 4, यदि विसर्ग के बाद त या ठ आए तब विसर्ग मूर्धन का मूर्धन्य स हो जाता है। विसर्ग है, इसके बाद ट आए चाहे ठ आए तब विसर्ग जो है ये परिवर्तित हो जाता है मूर्धन्य स हलंत में। किसमें, मूर्धन्य स हलंत में। जैसे निह प्लस ठुर, निष्ठुर। तथा प्लस ठकार, तष्टखार। ठीक है। अगला नियम क्या है कि यदि विसर्ग से पहले ह या उ हो और बाद में क ख प फ आए तब विसर्ग का मूर्धन्य स हो जाता है। इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, मूर्धन्य स हलंत हो जाता है। जैसे या यूं समझ लीजिए ना, इसी में का है आप विसर्ग के बाद ट या ठ या क ख प फ अगर आते हैं तो आपका विसर्ग जो है मूर्धन्य स में बदल जाएंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, निह प्लस कपट, निष्कपट। बहि प्लस कार, बहिष्कार। चतुः प्लस कोण, चतुष्कोण। दुह प्लस कर, दुष्कर। ठीक है। आइए अगला नियम देखते हैं। अगला नियम है कि विसर्ग के बाद अगर त या थ आए, त थ और दंती स आए तब विसर्ग का म हलंत हो जाता है। विसर्ग क्या हो जाता है, म हलंत हो जाता है। सॉरी, यहाँ गलत लिखा गया है। यदि विसर्ग के बाद त थ या दंती स आए तब विसर्ग का म हलंत नहीं बल्कि स हलंत हो जाता है। सुधार लेंगे इसको, स हलंत हो जाता है। यानी यूं देख लीजिएगा, विसर्ग के बाद अगर थ त दंती स इसमें से कोई आएंगे तब विसर्ग का हो जाता है कथी, दंती स हलंत हो जाते हैं। जैसे नमः प्लस कार, नमः प्लस ते। ठीक है। नमः प्लस ते, तो देखिए यहाँ पे म है, यहाँ पे आपका कथी है, विसर्ग है। विसर्ग के बाद त आए हैं तो विसर्ग मेरा दंती स में बदलेगा तो क्या हो जाएगा, नमस्ते। क्या हो जाएगा, नमस्ते। दु प्लस सय, दुश्चय। निह प्लस साहस, निसाहस। ठीक है। मनः प्लस ताप, मनस्ताप। बी प्लस तार क्या बनेंगे, इसका बताएंगे आप लोग। बी प्लस तार का क्या बनेगा, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। निह प्लस संदेह हम आपको देते हैं। ये आपके लिए सवाल है, बी प्लस तार, निह प्लस संदेह। कमेंट बॉक्स में दोनों का उत्तर दीजिएगा कि क्या बनेगा। एक और ले लीजिए,
मरु प्लस थल। तीनों का कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा कि क्या बनेंगे। आइए अगला नियम देखते हैं कि यदि विसर्ग के पहले ई या उ हो और बाद में र आए तो विसर्ग लुप्त हो जाते हैं, यानी कोई परिवर्तन नहीं होता है, बस दीर्घ हो जाते हैं। विसर्ग कैसे हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे, लोप हो जाते हैं। और ह्रस्व जो रहते हैं या दीर्घ उ रहते हैं उसका सॉरी ह्रस्व ई और ह्रस्व उ का दीर्घ हो जाते हैं। जैसे निह प्लस रस, यहाँ है ना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि निह प्लस रस। विसर्ग से पहले ह्रस्व ई है या ह्रस्व उ आएगा और उसके बाद में र आएगा, तब विसर्ग गायब हो जाएगा और जो ह्रस्व रहेगा वो दीर्घ हो जाएगा। जैसे नीरस, क्या बनेगा? नीरस। निह प्लस रोग, निरोग। दु प्लस रम्य, दुरम्य। ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। धी प्लस रज, निह प्लस रव, निह प्लस रव। ये आपके लिए दो प्रश्न है, इसका आंसर बताएंगे। आइए अगला नियम देखते हैं। विसर्ग से पहले अ हो और बाद में अ के अलावा अन्य स्वर आए तो विसर्ग लुप्त हो जाते हैं, यानी विसर्ग गायब हो जाते हैं। मनः प्लस उत्तम, मनुतम। मनः प्लस उच्छेद, मनुच्छेद। अगला नियम है कि विसर्ग से पहले अ या आ के अलावा, यानी कि अ और आ नहीं होना चाहिए, और बाद में स्वर या सघोष वर्ण आए तब विसर्ग का क्या हो जाते हैं? र हो जाते हैं। विसर्ग क्या हो जाते हैं? र हो जाते हैं। जैसे दुह प्लस जन, क्या बनेंगे? दुर्जन। दुह प्लस उपयोग, दुरुपयोग। निह प्लस गुण, निर्गुण। निह प्लस धन, निर्धन। एक और नियम है कि यदि विसर्ग से पहले अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ हो और बाद में तालाब सा मूर्धन्य सा दंती सा आए तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है, या तालाब सा मूर्धन्य सा दंती सा का द्वित्व हो जाता है। यानी कि विसर्ग का विसर्ग भी लिख सकते हैं, या द्वित्व कहने का मतलब ये हो गया कि उसका तालाबे सा आएंगे तो तालाबे सा में बदल जाएंगे। ठीक है, जैसे अंतः प्लस शक्ति, अंतः शक्ति, या अंतर शक्ति हो जाएगा। दु प्लस शास्त्र, दुशास्त्र हो जाएगा या दुशास्त्र हो जाएगा। कोई परिवर्तन इसमें नहीं होते हैं, ज्यों का त्यों रहते हैं। ठीक है, आपका यहाँ पे संधि क्या होते हैं? समाप्त होते हैं पूरे। और एक आशा के साथ, एक विश्वास के साथ उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अपने दोस्तों को बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।